हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या दे रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। कि यहां पर इन्होंने कहा है कि पहले वाले में कि क्या हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है, तो इसका जवाब है हाँ। कि जितने भी आपके देखो रियल नंबर होते हैं ना, इसके अंदर ही आपके दो तरीके के नंबर होते हैं जिनको कहा जाता है, पहले वाले को तो आप होता है वो रैशनल नंबर, और दूसरा आपका होता है इरेशनल। ठीक है, तो पहला हो गया आपका रैशनल, दूसरा हो गया आपका इरेशनल। अब ये बताओ कि रियल नंबर के अंदर ही तो आपका क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो मतलब हर एक इरेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो पहला वाला जो है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कि इन्होंने कहा है कि रूट के अंदर जो m लिखा हुआ होता है, क्या ये हर पॉइंट जो आपका नंबर लाइन पर हर पॉइंट होता है, क्या वो इस फॉर्म में होता है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है जैसे -3, -2 और यहां पर -1, ठीक है, ये नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। तो यहां पर हम लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने जो आपसे पूछा है थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि आपका हर एक जो वो होता है कौन सा, कि उसने क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है कि हर एक रियल नंबर क्या आपका इरेशनल होता है या नहीं। तो यहां पर आपको क्या बोला था हमने कि रियल नंबर के अंदर ही इरेशनल आता, पर इरेशनल के अंदर रियल नहीं आता। रियल का एक और पार्ट क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, वो जो रैशनल नंबर होता है वो इरेशनल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है, फॉल्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। कि इन्होंने कहा है कि सबके स्क्वायर रूट जो होते हैं क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट एक एग्जांपल दो कि कौन सा आपका क्या होता है, रैशनल होता है। तो देखो यहां पर हम कहें कि जैसे अगर तुमने यहां पर कहा है कि √2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ ये क्या है आपका इरेशनल। √3, हाँ ये एक पॉजिटिव इसके अंदर क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है आपका इरेशनल। पर अगर मैं √4 की बात करूं, क्या ये आपका इरेशनल है, नहीं, ये क्या है आपका रैशनल है। अब ये आपका रैशनल नंबर क्यों है, ये रैशनल नंबर आपका इसलिए है क्योंकि आपका जो 4 है वो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर आता है, मतलब 2 का स्क्वायर करने पर आता है। मतलब ये जो 4 है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नंबर आपका क्या कहलाया जाएगा, रैशनल। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो बात है वो आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कि आपका जो √5 है उसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। तो देखो यहां पर क्या होता है, आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बेस लेता हूं, क्या बोला मैंने, एक बेस लेता हूं कितने का, 1 सेंटीमीटर का।
तो मैंने यहां से लेकर यहां तक एक बेस ले लिया 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूं, एक परपेंडिकुलर जो भी क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया आपका एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर भी कितना कर लिया मैंने 1 सेंटीमीटर का। अगर मैं यहां पर इसकी हाइपोटेनियस निकालना चाहूं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बेस 1 1 लिया है। ये क्या है आपका 2, मतलब यहाँ पे 1 + 1 करके 1 + 1 2 आया, ठीक है। अब ये क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपकी एच की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस बनेगी उसकी लेंथ क्या हो गई, √2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूं कि अब बेस क्या लेना है आपको, बेस तो लेना है अब आपको √2, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपको क्या लेना है 1। तो बेस आपका √2, परपेंडिकुलर 1, द्वारा से हाइपोटेनियस निकालो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या लेता 1, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अब ये यहां पर क्या हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, मतलब एच इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस पे से 1 सेंटीमीटर का एक और परपेंडिकुलर लूंगा इस लाइन के, क्योंकि ये टेढ़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो यहाँ पर क्या बना है 90 डिग्री का एंगल बना है, इसलिए इसे थोड़ा क्या लिया है, टिल्ड लिया है। अब यहां से जो आपके हाइपोटेनियस होगी वो क्या होगी, √3, क्या निकल कर आई, √3, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक में थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है। कॉपी में बिल्कुल आपका क्या बनेगा, सही बनेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके बाद आपका क्या है, हाइपोटेनियस √3 आई। ऐसे ही जब आप आगे चलते रहोगे, अब मैं यहाँ पर कह दूं बेस क्या लेना है आपको, √3 लेना है, परपेंडिकुलर वही आपको क्या लेना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम 1, द्वारा अगर एच स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या आएगा 4, तो एच स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू √4, तो √4 आया, ठीक है। √4 आया, ऐसे करके आपका √4 इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। √4 के लिए आप ऐसे करके और ऊपर जाओगे, यहां से फिर आप ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा √4। फिर ऐसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, अब हम लास्ट पे आ जाता है किस पे, जब हम क्या लेंगे, बेस तो लेंगे आपका √4, बेस क्या लेंगे √4, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या लेंगे हम 1। अब यहां पर अगर h निकालेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा आपका √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √4 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या आया 5, तो h इज इक्वल टू √5। तो मतलब यहाँ पर आप एक और ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, इसके यहाँ पर इसको लोगे और ये आपका क्या बन जाएगा √5 बन जाएगा। तो ये ऐसे ही जो आपका सेम प्रोसेस है, इससे आपका क्या होगा √5 रिप्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पर नंबर लाइन पे कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक, जैसे अगर मैं इसका नाम रख दूं ABC, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ABC। जो AC की जो लेंथ है उतना आपको कंपास से क्या करना है, मार्क कर लेना है, और यहां पर ऐसे करके आर्क लगाते जाना है, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन पे आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा √2 का, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 के लिए करोगे, लेंथ के लिए 3 का आर्क लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा √3। फिर 4 के लिए ऐसे लोगे, 4 का आर्क लगाओगे तो ये आ जाएगा इसके बाद √4। ऐसे ही 5 के लिए लेंथ लोगे तो 5 का आर्क इसके आगे बैठेगा और उसका क्या हो जाएगा आपका √5। तो आपका ये क्या हो जाता है, एक के बाद रूट के जो नंबर हैं वो नंबर लाइन पे क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको जल्द से जल्द वो आपका डाउट सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।